कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि हर बार की तरह हम एक नए टॉपिक पढ़ते हैं और बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हिस्ट्री वगैरह पढ़े, कंप्यूटर वगैरह पढ़े। तो आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में कौन सा हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं? तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है गांधी युग। अगर गांधी युग अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का तकरीबन 60% पार्ट कवर हो जाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि इसका पढ़ने का फायदा, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 या कुछ 6 क्वेश्चन हर बार कंपल्सरी पूछते हैं। इतना क्लियर है? गांधी जी जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5 या 6 क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, तो इसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं गांधी युग। तो गांधी युग का मतलब क्या है? इसमें बेसिकली किसके बारे में बात होगी? गांधी जी के बारे में बात होगी। और पूछा जाए गांधी जी जो थे वो कौन थे, किनके पुत्र थे, इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में क्या किया, इन्होंने अब बाद साउथ अफ्रीका गए, क्यों गए, वहां पर जाने का क्या उद्देश्य था, वो साउथ अफ्रीका जब गए तो वहां पर जाकर कौन कौन से आंदोलन किए, कौन कौन से आश्रम का स्थापना किया, पुनः जब भारत आए, भारत में आने के बाद सत्याग्रह किए और एक मध्यम वर्ग घर का व्यक्ति आगे जाकर देश का इतना बड़ा चेहरा बन गया, यहाँ तक कि भारत जैसे देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाने वाले कौन व्यक्ति है? महात्मा गांधी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। गांधी जी, जो गांधी जी थे, इनका पूरा नाम क्या था? सब लोग तो गांधी जी बोलते हैं, तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? कोई आइडिया? गांधी जी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कितना क्लियर है? एग्जाम में पूछा कहाँ हुआ था, तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, पूछते कि अब गांधी जी के पिताजी जो थे उनका नाम क्या था और वो करते क्या थे? तो गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और ये गुजरात के राजकोट के एक दीवान थे। गुजरात में राजकोट के एक दीवान थे। ठीक, और एग्जाम में पूछते कि उनकी जो माता जी थी उनका नाम क्या था? गांधी जी थे, उनके माता जी का नाम क्या था? तो गांधी जी की माता जी का नाम पुतली बाई था। माता जी का नाम क्या था? पुतली बाई था। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इतना तो क्लियर है कि गांधी जी का विवाह हुआ था तो कितने वर्ष के आयु में हुआ था? तो गांधी जी का जब विवाह हुआ था तो 13 वर्ष के आयु में हुआ था। किनके साथ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी का विवाह कितने वर्ष के आयु में हुआ था? 13 वर्ष के आयु में हुआ था। किनके साथ हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। ठीक, तो अगर ये पूछते गांधी जी का विवाह कब हुआ था, तो 13 वर्ष की आयु में हुआ था। किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। तो उस समय कस्तूरबा गांधी का उम्र कितना वर्ष था? जब हस्बैंड 13 वर्ष का था तो पत्नी भी तो उनसे कम एज की होंगी। तो बताइए गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उनका उम्र उस समय कितना था? तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, इनका उम्र उस समय महज 11 वर्ष था। क्लियर? अब गांधी जी के पुत्र भी हुए, तो पूछा जाता है कि गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 4 पुत्र थे। ठीक, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, 4 पुत्र थे। अब यहाँ पर फंसने वाला चीज है, गांधी जी अगर एग्जाम में पूछे गांधी जी के कितने पुत्र थे, तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। ठीक, अगर एग्जाम में पूछते गांधी जी का, एक बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि गांधी जी के 5वां पुत्र कौन थे? बताइए, गांधी जी के तो हम अभी तक क्या पढ़े? गांधी जी के 4 पुत्र थे, तो गांधी जी के 5वां पुत्र कहां से आ गया? क्योंकि पीसीएस के गांधी जी के 5वां पुत्र कौन थे? तो जमुना दास बजाज थे। जमुना दास बजाज को गांधी जी के 5वां पुत्र कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी को
गांधी जी के पांचवा पुत्र जमुना दास बजाज को इसलिए कहा जाता है कि जब गांधी जी का जब तबीयत खराब हो गई, तकरीबन 1941-42 के समय जब गांधी जी की तबीयत खराब हो गया, तो उस समय एक गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति थे जिनका नाम जमुना दास बजाज था। उन्होंने गांधी जी उनको अपना पुत्र की तरह मानते थे और इस कारण उस गांधी जी का पुत्र किसको कहा जाता है? तो जमुना दास बजाज को कहा जाता है। गांधी जी उन्हें मुंह बोला बेटा भी कहता। कुछ इतिहासकार कहते हैं, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि गांधी जी के कितने पुत्र थे, 4 थे, और गांधी जी के कुल पुत्र कितने थे तो 5 थे, और 5वां पुत्र कोई थे तो जमुना दास बजाज को कहा जाता है। इतना तक क्लियर है गांधी जी के बारे में समझ गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या आता है। तो पूछा गया कि गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ की? तो गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गुजरात की राजकोट में की, और उसके बाद होता है कि अपर पढ़ाई जो उच्च दर्जे की जो पढ़ाई थी, जैसे कि लॉ की पढ़ाई पढ़ने गांधी जी कहाँ गए थे? तो गांधी जी लॉ की पढ़ाई कहाँ की? तो गांधी जी ने अपनी लॉ की पढ़ाई कहाँ की? ब्रिटेन में की। कहाँ की? ब्रिटेन में की। कब गए ब्रिटेन? तो 1869 ईस्वी में गए। तकरीबन 2 या 2.5 साल का कोर्स किए और वहां पर 1891 ईस्वी में वो पुनः भारत चले आए। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जब भारत आ गए, कब आए भारत गांधी जी? 1891 ईस्वी में गांधी जी भारत आए। जब भारत आए क्या बनकर? बैरिस्टर बनकर। गांधी जी जब बैरिस्टर बनकर आए तो गुजरात के राजकोट में क्या वकालत करते थे। तो कुछ इतिहासकार कहते थे गांधी जी को वकालत करने का उतना शौक नहीं था, उतना अच्छे ढंग से वकालत कर नहीं पा रहे थे, जैसे तैसे अपने परिवार का जीवन व्यतीत करते थे। तो आज करते थे, ठीक है। तो अचानक एक बार उन्हें एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ जिन्होंने इन्हें साउथ अफ्रीका जाने का आग्रह किया। तो अब यह पूछता है कि गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाने के लिए किसने आग्रह किया? तो गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाने के लिए किसने आग्रह किया? दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाने के लिए आग्रह किया। तो आग्रह किया कि ठीक है। तो अब दादा अब्दुल्ला थे, ये कौन थे? अगर दादा अब्दुल्ला के बारे में पूछा जाए, दादा अब्दुल्ला कौन थे? तो दादा अब्दुल्ला गुजरात के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, जो उस समय उनका सामान साउथ अफ्रीका में फंसा हुआ था, जिसे कि सामान के लेकर कोई टैक्स के बारे में जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बिहाफ पर अपने वकील जिनको हायर किया था वो कौन थे? गांधी जी थे। तो गांधी जी को साउथ अफ्रीका भेजा गया। ठीक। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, तो जाने के बाद गांधी जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर एक ऐसा जगह पहुंचे जिसका नाम था डरबन से उनको विक्टोरिया जाना था। वो ट्रेन का टिकट कटवाए फर्स्ट क्लास एसी का, उसमें बैठे। और बैठने के बाद जैसे ही वो जा रहे थे, गांधी जी जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ 2 अंग्रेज सिपाही आए और इनके साथ बदसलूकी करने लगे और बोले कि आप इस अपार्टमेंट में नहीं बैठ सकते, आप किसी अन्य अपार्टमेंट में बैठिए क्योंकि ये फर्स्ट क्लास एसी का है। तो गांधी जी ने कहा था हमने टिकट तो कटवाया है। तो उन्होंने कहा कि उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप हमारे जैसे नहीं हैं। अब गांधी जी के साथ बदसलूकी करने लगे। इसी तरह करने के बाद गांधी जी को धक्का देकर एक स्टेशन पर धक्का देकर उतार दिया गया। इतना कहानी क्लियर है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि गांधी जी कहां से कहां सफर कर रहे थे और किस स्टेशन पर गांधी जी को धक्के मारकर उतारा गया था। तो गांधी जी कहां का सफर कर रहे थे? डरबन से विक्टोरिया का सफर कर रहे थे। गांधी जी कहां का सफर कर रहे थे? डरबन से विक्टोरिया का सफर कर रहे थे। और गांधी जी को किस स्टेशन पर धक्के मारकर उतारा गया? तो गांधी जी को स्टेशन का नाम है पीटरमरिट्जबर्ग स्टेशन। पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को धक्के मारकर उतार दिया गया। और ये जो किया गया था कांड, इसे गांधी जी कहते ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कांड था। अगर मेरे साथ अगर नहीं किए होते तो मुझे ये नहीं मालूम चलता कि मेरे साथ भी भेदभाव होता है। क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सोचिए जब मेरे साथ इतना भेदभाव लोग कर रहे हैं तो बताइए कि वहाँ जो भारत के लोग या किसी अन्य देश के लोग जो साउथ अफ्रीका में रहते होंगे उनके साथ भी तो भेदभाव करते होंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने अपने दिमाग में उठाया और
1894 ईस्वी में गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस समिति का स्थापना कर दिया। नटाल इंडिया कांग्रेस समिति का गांधी जी ने स्थापना किया। और नटाल का मतलब होता क्या है? नटाल इंडिया कांग्रेस समिति का स्थापना किया गया। तो नटाल का मतलब क्या होता है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, इंडियन का मतलब क्या होता है, समझते हैं। नटाल का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो अन्य देश के थे, जिनके साथ भेदभाव होता था, उनके समूह जो बना था, तो उस समूह का नाम क्या था? नटाल। और इंडियन, अगर गांधी जी जो थे इंडिया से बेसिकली रहने वाले थे, तो इस समिति में इंडिया का नाम आ गया। फिर आता है कांग्रेस, नटाल इंडिया कांग्रेस। कांग्रेस शब्द का मतलब क्या है? कांग्रेस शब्द का मतलब क्या है? कांग्रेस शब्द क्या हुआ? कांग्रेस शब्द जो जिस वक्त गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, उस वक्त भारत में कांग्रेस अधिवेशन चलता था। क्या उस कांग्रेस की बात की जा रही है? जी नहीं। तो फिर किस कांग्रेस के बारे में बात की जा रही है? इसमें बात की जा रही है कांग्रेस शब्द। तो कांग्रेस शब्द का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो अमेरिका के क्रांति शब्द से लिया गया है, जिसमें ये जो कांग्रेस का प्रयोग किया गया है वो एक क्रांतिकारी कांग्रेस के रूप में आते हैं। जैसे कि नाम है नटाल इंडिया कांग्रेस समिति, जिसका स्थापना साउथ अफ्रीका में हुआ। वो कांग्रेस शब्द होता है कि क्रांति शब्द से लिया गया है। साउथ अफ्रीका अमेरिका के क्रांति शब्द से लिया गया है, ठीक। तो ये तो समिति वाला नटाल इंडिया कांग्रेस समिति तो बन गया, ठीक। अब इसके बाद पूछा था कि ये समिति जब बना तो किस बेसिस बना और क्यों बना? तो भेदभाव के खिलाफ कार्य करने के लिए बना। ये समिति कब बना? तो भेदभाव के खिलाफ कार्य करने के लिए बना। और भेदभाव का मतलब क्या होता है? क्या भेदभाव किस पर था? धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम? जी नहीं। जाति के आधार पर, जनरल ओबीसी एससी? जी नहीं। तो फिर भेदभाव था किस पर? तो भेदभाव उस समय साउथ अफ्रीका में किस बात पर था? कलर के आधार पर, रंग के आधार पर, गोरे व्यक्ति और काले व्यक्ति के आधार पर था। मतलब कि ये कि साउथ अफ्रीका में उस समय जो व्यक्ति गोरे वर्ग लोग और काले लोगों का अलग अलग वर्ग होता था। तो गोरे रंग वाले व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और जो काले रंग वाले व्यक्ति को अपना अनुदायी बनाकर रखना चाहते थे, उनको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, उनको प्रताड़ित करना चाहते थे, और खुद को अपना राजा महाराजाओं की तरह रहना चाहते थे, और उनको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। तो ये जो भेदभाव थी कलर के आधार पर, इसके खिलाफ गांधी जी ने विरोध किया। और इस नटाल इंडिया कांग्रेस समिति जो स्थापना की है साउथ अफ्रीका में, इसका मेन उद्देश्य यही था कि भेदभाव के खिलाफ विचार करना और इसके खिलाफ विरोध करना। इतना क्लियर है? आज के हम समझते हैं, जो समझिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी युग है जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार तकरीबन 60% कवर करता है। तो थोड़ा एक दो वीडियो तो लगेगा ही इसको बनाने में और एक एक चीज को बारीकी समझने में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, और उसको समझना जरूरी है। इतना समझ में आ गया? और आगे के क्लास में हम ये समझेंगे गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए तो कौन कौन से आश्रम का स्थापना किए, गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ की, गांधी जी ने जेल कहाँ गए, सबसे पहले गांधी जी जेल कहाँ गए, जब भारत आए तो भारत में चौरी चौरा कांड कैसे हुआ, चंपारण युद्ध कैसे, चंपारण आंदोलन कैसे हुआ, खेड़ा आंदोलन कैसे हुआ, और एक और चीज को बारीकी पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, बाय।